Okay. Om Shanti and good evening, everybody. ओम शांति, वेरी गुड इवनिंग। ओम शांति। बड़ी बेसब्री से जिसको इंतजार है सभी को, वो घड़ी वो लम्हा आया है। अब वो लास्ट टाइम मैं सभी को देख रहा था कि काफी उत्सुक से सुनने के लिए, लेकिन तकरीबन 35 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। बाद में भी काफी फ्रीज हो रहा था, है ना। तो मैं ज्यादा आपके बीच में ना आते हुए डायरेक्टली हैंड ओवर टू दीदी। इसमें बताया कि 80 साल की उम्र की हैं और 50 साल से योग सिखाती हैं, और पिछले 15 साल से विपश्यना विपश्यना कितने सालों से 93 से 93 से विपश्यना की टीचर बन गई हैं। अभी ट्रेनर प्रोग्राम भी विपश्यना में कराते हैं। मेरे को हाँ, आसना सीखना है। मैंने क्या बोला भावना, मैंने आपको दीदी को सामने लाके रखा है, अब बांधना आपका काम है। बस और मैं आपको आप कहीं नहीं जाए। मैं वो मेरी बात कभी ठुकराती नहीं है। मुझे हमेशा बहुत मतलब प्यार से सुनती हैं, क्योंकि शी हैज अ लॉट ऑफ लव विथ मी। तो आई डायरेक्टली हैंड ओवर द आई एम टू से स्पीच टू दीदी। यस दीदी, प्लीज गो अहेड। नमस्ते आप सभी को। बलान का बहुत बहुत शुक्रिया वापस आप सभी के सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। उनका बहुत बड़ा आग्रह था कि विपश्यना के बारे में भी कुछ कहूँ। अभी एक्चुअली मैं योग के वर्ग तो नहीं ले रही हूँ फिलहाल, क्योंकि विपश्यना में ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले जो विपश्यना शब्द है पश्य, वी मतलब विशेष, पश्य मीन्स देखना, विशेष देखना। तो क्या होता है विशेष देखना? मतलब आंखों से हम बाहर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, वो तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन अंदर देख पाना ये बहुत ही कठिन काम है। और अंदर हमने कभी दृष्टि की नहीं है, ना ही उसकी समझ है। तो अंदर देखना ये केवल एक हम सुनते आए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, बाकी वो हमें पता नहीं है कि किस तरह से देखना। तो विपश्यना का ये काम है कि अपने आप की छवि को देखना, अपने आप को समझना, अपने अंदर उतरना, अपने गुण अवगुण को जानना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे मेडिटेशन सब भी अच्छे हैं। हमारा मन का 1/3 पार्ट तो किसी भी मेडिटेशन से कभी भी जल्दी से ठीक हो सकता है। उसमें गुण आ सकते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, लेकिन ये है ज्ञान मार्ग है। तो इसमें क्या है कि इसमें सहारा लिया है सांस का। जैसे कोई भी एक आलम्बन लिया जाता है, लेकिन विपश्यना में पहले आलम्बन लिया गया है सांस का। अब सांस का क्यों लिया गया है? तो सांस और मन का गहरा संबंध है। इसको प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? कि जैसे हम डर गए तो हमारी सांस है वो उथली उथली सी होगी, हम बहुत ही भागे हैं तो हमारी सांस तेज होगी, हमारी नींद गहरी है तो हमारी सांसें शांत होंगी। तो इस प्रकार से सांस और मन का रिश्ता बहुत ही करीबी, ऐसे बोल सकते हैं कि एक से दो बाजू। अब होता क्या है कि अगर मन के पास पहुंचना है तो न तो रास्ता मालूम है और न कोई विधि मालूम है। बातें तो करते हैं, फिलॉसफी भी बहुत ही इस बारे में हमारी भारत की बहुत आगे है, लेकिन विधि का पता नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे अगर एक शरीर के छोटे से छोटे टुकड़े भी करवा दिए जाए ना, पोस्टमार्टम कर दिया जाए ना, तो भी मन नाम का कोई ऑर्गन मिलता नहीं है। लेकिन इस मन नाम के ऑर्गन की सत्ता कितनी बड़ी है, जो चाहे हमसे करवा लेता है। चाहे हम डायबिटिक है लेकिन गुलाब जामुन खा लेते हैं, क्यों खाए? मन कमजोर है। अब शब्द मुंह से निकल गए, क्यों निकल गए? ये हमारी वाणी कमजोर है।
तो इस तरह से बहुत सारी हमारी कमजोरियों की वजह से हम जीवन में कई जगह पर नापास होते हैं। अपने आप को हर क्षण उठाते रहना, अपने आप को हर क्षण उच्च कोटि पे लाते जाना, ये हमारा मानव का धर्म है, ताकि हम अपने लिए तो सुख शांति का कारण बने ही बने, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द जो हैं, उनको भी हमारी बड़ी भली तरंगे जाएँ, कल्याणमयी तरंगे जाएँ, मंगलमयी तरंगे जाएँ, ताकि उन्हें भी उसका सुकून मिले। तो ये केवल अपने लिए नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये एक ऐसी विद्या है कि जिसका पुण्य अगर कमा लिया जाए, तो हम नेक्स्ट बर्थ में भी ले जा सकते हैं। इसकी क्या गारंटी? नेक्स्ट बर्थ किसने देखा है? लेकिन अगर अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं अच्छे रास्ते पर हूँ, अच्छी विद्या के साथ हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, अच्छी बातों के साथ हूँ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ हूँ, तो वो किस वजह से? मेरे कर्मों की वजह से। तो ये जो है वो कर्मों को सुधारने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। आसान भी है, लेकिन कठिन भी है। कठिन इसलिए कहती हूँ कि हम इसमें रेगुलर नहीं रहते हैं, तो कठिन हो जाता है, वरना तो आसानी है, क्योंकि इसका माध्यम बनाया है साँस। तो साँस को क्यों माध्यम बनाया? तो हम इसके कुछ कारण लिख लें। पहली बात तो ये है कि हर समय हम साँस को पकड़ सकते हैं। ऐसा हुआ क्या कि आपने साँस कहीं छोड़ दी और आप कहीं चले गए? ऐसा तो होता नहीं है। साँस हमारे साथ ही है, तो हम हर समय उसको पा सकते हैं। मतलब वो आलंबन हमें कभी भी मिल सकता है, चाहे आधी रात को। एक प्रयोग आप ज़रूर करके देख सकते हो। अ, आप अपनी साँस को नासिका मार्ग में या नासिका के नीचे, ये हिस्सा जो है, ये त्रिकोण का हिस्सा, इस हिस्से में कहीं पर भी आप महसूस करने की कोशिश करिए। न महसूस हो तो 2-4 साँसें थोड़ी तेज़ ले लेंगे। इतनी तेज़ मत लीजिए कि कहीं आवाज़ आए और आजू-बाजू पता चले कि आप तेज़ साँसें ले रहे हैं। थोड़ी-सी तेज़ साँस, ताकि उसके टकराने से जो हवा यहाँ पर महसूस होती है, उससे हमें साँस का पता चले। तो साँस आप 10-15 साँस भी एक साथ नहीं दे पाओगे। अभी देखोगे मतलब महसूस करोगे। अभी मैं देखोगे जब शब्द बोलती हूँ तो उसको महसूस करना आप समझिएगा। तो महसूस अभी उतना ही नहीं करोगे कि मन भाग जाए। फिर साँस पे आओगे फिर मन भाग जाएगा। लेकिन उससे हमने हारना नहीं है, क्योंकि अगर 10 साँसें भी देख ली तो हमारा काम बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा कैसे हुआ? आगे मैं उसका साइंस भी बताऊँगी। लेकिन इस समय ये बता दूँ कि साँस को ही क्यों आलंबन बनाया है। तो ये हर समय मिल सकती है, ईज़ी अवेलेबल है, मतलब कभी भी मिल सकती है। ये कहीं पर भी मिल सकती है, चाहे आप अपना मुल्क छोड़ दो, अपना गाँव छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर भी आपको अपनी साँस तो मिल ही सकती है। साँस के लिए हम नहीं बोल सकते ये हिंदू साँस है, मुस्लिम साँस है, क्रिश्चियन साँस है, तो साँस को कोई अपना रिलिजन, संप्रदाय, धर्म नहीं कहूँगी, धर्म और संप्रदाय में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो ये कोई संप्रदाय नहीं है, इसलिए इसे अ, हर देश के लोग, मैं यहाँ तक कहूँगी, किसी भी धर्म को क्यों न मानने वाले हों, लेकिन इसमें आसानी से वो आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज 200 से ज़्यादा इसके सेंटर्स हैं, पूरे विश्व में फैली हुई है। अमेरिका, जापान, चाइना, थाईलैंड, लंका, बर्मा, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर ये विद्या के सेंटर्स हैं। अब ये होता है कि मन का और उसका सीधा संबंध है, तो मैंने बताया ना कि साँस की तरह मन मन को अगर अपने आप से जोड़ना है या मन को पहचानना है या मन को जानना है, तो हम साँस को अगर जानना शुरू करेंगे तो एक सिक्के की 2 बाजू, तो सिक्के का एक हिस्सा अगर हमारे सामने आ गया, हाथ में आ गया, तो दूसरा तो आना ही है। अब क्या होता है कि अगर 10 साँसें मैंने देखी, तो साँस कौन-सी मैं देख सकती हूँ? जो अब अंदर आ रही है, जो अब अंदर से बाहर जा रही है। मतलब कि मैं अब के साथ हूँ, वर्तमान के साथ हूँ। हमारे प्रॉब्लम क्या है? मन को एक आदत सी बन गई है, या भूतकाल में रहना या भविष्य में रहना, वर्तमान में रहना ही नहीं, और हमारे दुखों की परंपरा यहाँ से शुरू। ज्यादातर दुख है वो ज्यादा याद आता है, सुख तो कम याद आता है। तो अब क्या होता है कि अगर हम भूतकाल में गए या भविष्य के काल में गए तो उसमें जी तो नहीं पाएंगे। जीना तो है वर्तमान में।
और मन रहता है भूत भविष्य में, तो कहाँ से सुखी होगा। दूसरी बात की भूत भविष्य में भी रहा तो दो ही बातों में रहता है, अच्छा लगना, ना लगना, अनचाही हुई, मनचाही हुई, बस इन्हीं दो में लगा रहता है। मतलब हम अच्छा लगाते रहते हैं, बुरा लगाते रहते हैं, तो या राग में रहते हैं, राग मतलब आसक्ति, या द्वेष में रहते हैं, तो हम हमारे कर्मों को गाढ़ घट्ट बनाते चले जा रहे हैं। पहले ही अपने कर्मों को तोड़ना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि हम कर्मों को कैसे तोड़ें। अब तोड़ तो नहीं रहे, नए नए बनाते चले जा रहे हैं। मान लीजिए एक दाल का डिब्बा आपके घर में पड़ा है, जिसमें एक कटोरी दाल है, और आपको एक कटोरी दाल ही बनानी है, लेकिन आप उससे पहले क्या करते हैं, नई दाल जो लाए हो ना, वो उसके ऊपर डाल देते हैं। तब क्या होता है कि कौन सी दाल यूज होगी, नहीं, पुरानी तो पड़ी रहेगी। वैसे ही हमारे संस्कार जो पुराने अंदर पड़े हुए हैं, उनको जब तक हम नहीं निकालते हैं, जब तक नए नए डालते जाते हैं, तब तक उनका निकलना असंभव है। तो यहाँ नए संस्कारों को डालने के रोक लगाते हैं। कैसे रोक लगाते हैं कि वर्तमान में रहे, ना हमने राग किया, ना हमने द्वेष किया, तो हमने नए कर्म नहीं बांधे। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति बहुत बड़ी मेहरबान है हम पर, माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। मुझे तो उसके बहुत 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 सारे अनुभव हुए हैं और होते चले जा रहे हैं। तब मैं मानती हूँ कि मेरे जितना खुश नसीब शायद इस विश्व में कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी तो माँ मेरे साथ नहीं रहती है। मेरी भौतिक माँ वो तो नहीं है, लेकिन ये माँ जो है वो साथ में ही रहती है, और पता नहीं कहाँ से वो मदद कर देती है। मुझे केवल सोचना होता है, तो उसका एक नियम है, नेचर लव्स नेचुरल पर्सन। वो जो स्वाभाविक है, मन के मैले नहीं है, साफ है, उनका नेचर को सुनना ही पड़ता है, और वो सुनती ही है। तो अगर वो सुन रही है तो मेरा काम करेगी ही करेगी। बस मुझे अच्छे काम करने हैं, बाकी का उस पर छोड़ दो। सिर दर्द है, मैंने एनासिन खा ली, अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, अब काम एनासिन करेगी। एक छोटी सी गोली अगर काम कर सकती है, तो इतनी बड़ी प्रकृति काम कैसे नहीं कर सकती, जरूर करेगी। तो क्या होता है कि मन के साथ इसका बहुत ही गहरा संबंध है। अगर 10 सांसें मैंने एक साथ देखी, एक सांस ये आई, अच्छा ये गई, फिर मैंने आती भी देखी, जाती भी देखी, ऐसे में सांसों के साथ ही अगर हूँ, तो मेरी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो मन शांत होता है। मन शांत होता है तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज कर सकते, क्योंकि अब उसमें क्या है, न राग है न द्वेष है, तो बड़ा खुश है, तो बहुत आसानी से वो मेमोराइज कर सकता है। वास्तव में मन ही हमारा दुश्मन है, मन ही हमारा मित्र है। अगर हम उसको मित्र बनाए, तो इससे बड़ा मित्र दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। और अगर शत्रु बनाए, मन कमजोर है तो शत्रु हो जाएगा, न करने की बातें करेगा। हम अगर वाणी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अपशब्द बोल देंगे। जीभ पे कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो सब गलत काम करेंगे। लेकिन मन है, वो इंद्रियों पर भी कंट्रोल आसानी से लाता है, बिना किसी दबाव के। तो अच्छे और बुरे कर्मों का कर्ता मन है। तो यहाँ मन को सुधारने की बात है। देखिए, मन को सुधारना सरल नहीं है, इसलिए ये विद्या सरल होते हुए भी कभी कभी सरल नहीं है, ये कठिन बन जाती है। क्योंकि अभी जैसे एक राजा है, उसे कह दिया जाए कि कल से आपको चौकीदार का काम करना है, कतई तैयार नहीं होगा। अभी मन मतलब क्या, बिना पासपोर्ट के आपको अमेरिका घुमा के लाता है, कितनी बड़ी ताकत है उसकी। तो उसको आप कहेंगे कि बस इस तिकोने हिस्से में बैठ और आती सांस को देख, जाती सांस को देख, तुझे चौकीदार का काम कर। 2-3 सांसें देख के भाग जाएगा, करके देखना आप, फिर 2-3 सांसें देखेगा, फिर भाग जाएगा। लेकिन अगर 2-3 सांसें देखते देखते भाग जाता है, तो हारना नहीं है। अरे मैंने 2-3 सांसें देखना सीख लिया, इस खुशी में रहना। तो 2-3 सांस के बाद हम 4-6 सांस में जाएंगे, 8-10 सांसों में जाएंगे, ऐसे करते करते एक लंबा समय। फिर भी ऐसा समय आता है कि हमारे पुराने जो बहुत ही दुष्कर्म के कर्म होते हैं, वो ऊपर उठते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बलराम जी से हमने आपस में एक बात की
कि मान लीजिए कि बाल्टी में कचरा है, अभी मैं उसे आप लोग को हाथ लगाने भी नहीं दूंगी और उल्टा करने भी नहीं दूंगी, लेकिन उस कचरे को निकालना है। आप सोचिए आप कैसे निकालें, मुश्किल है ना। लेकिन एक सीधा और सुंदर तरीका है, अंदर पानी डाल के, जैसे जैसे पानी ऊपर आएगा कचरा ऊपर आएगा, कचरा खुद ही निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना पड़ा, आपका काम था केवल पानी डालना और पानी लगातार डालना। तो जैसे ही हम सांस के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये विद्या जब शुरू हो जाती है तो कचरा ऊपर आना शुरू करता है। अब विपश्यना के दूसरे दिन, पहले दिन हमने काम किया तो दूसरे दिन मन उखड़ता है, बहुत सारे कहते हैं हमें भाग जाना है, हमें नहीं रहना है, हमसे नहीं होता है, हम पास नहीं हो रहे हैं, बार बार मन भाग जाता है। भाई मन का भागना ये इसका स्वभाव है, अभी तक हमने उसको पहचाना नहीं था, आज पहचान रहे हैं तो पता चल रहा है, और जब पता चल रहा है हम उसको सरस कर रहे हैं कि भाई तुम्हें यहाँ रहना है, तो वो उदंड मचाता है। एक बंदर को छोटे से पिंजरे में बंद कर डालो तो क्या करेगा, तो पिंजरा तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको कूदते रहने की आदत है। तो इसी तरह से ये बहुत ही हमें परेशान करेगा। लेकिन अगर हम जब भी जाएं विपश्यना में तो कम से कम 10 दिन का पहला प्रोग्राम आपको करना ही होता है। तो एक प्रण लेकर के जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 10 दिन से बाहर नहीं आऊंगी। टीचर्स आपको बहुत मदद करेंगे, समझाएंगे, आपकी हर दुविधा को सरल बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी हर तकलीफ को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप उनके साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। आप दूसरे शिक्षार्थियों से बात, दूसरे साधकों से बात नहीं कर सकते हो, लेकिन टीचर के साथ आपको दिन में 3 मौके मिलते हैं जब आप उनके साथ बात कर सकते हो और उनके संपर्क में रह सकते हो और अपनी जो कठिनाइयाँ हैं वो उनको बता सकते हो। बलराम जी की बहुत ही इच्छा थी कि हम इसका ध्यान भी करें, लेकिन नहीं हो पाएगा 10 मिनट, लेकिन वो म्यूजिक इसमें ही है, इसमें ही है 10 मिनट का। अच्छा, एक काम करते हैं, हम 10 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक्चुअली जो गुरु जी हैं सत्यनारायण गोयंका जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल टीचर माने जाते हैं, तो उनके शब्दों में अगर हम कर पाते तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मतलब। तो हम यूं ही करते हैं, अगर आप सबकी तैयारी है तो चलो शुरू करते हैं। कम से कम कोशिश करते हैं 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो सब बहुत ही आराम से बैठ जाइए, जिसमें आपके पोस्चर को हिलाने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से बैठ जाएंगे। हाँ, शरीर सीधा हो, गर्दन पीठ सीधी रेखा में हो, टाइट ना हो, शरीर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में मगर स्ट्रेट हो। हाथ जहां आपको कंफर्टेबल लगे रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर दोगे। अब पूरा ध्यान इस तिकोने हिस्से पर, जो मैंने बताया, उपरोक्त होंठ के ऊपर से लेकर के नाक की नलियों के द्वार और दोनों नाक की नलियां ऊपर तक, ये तिकोना हिस्सा है, इसमें आप ध्यान को केंद्रित करिए। दीदी जी एक बार जरा ध्यान का बता दीजिए कहाँ पे केंद्रित करना है, हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, हाँ, आप बैठ करके कर सकते हो, लेट करके कर सकते हो, लेकिन लेटने हाँ में क्या जी। होता है कि नींद आ जाएगी, तो बेहतर है कि हम बैठ करके करें। हिस्सा जो मैं बता रही हूँ ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के ये हिस्सा जो इतना है, उपरोक्त होंठ के ऊपर से लेकर के पूरा नाक ले लेंगे। इसमें आप ध्यान ठीक में है। यहाँ कहीं पर भी ध्यान हो सकता है, नाक के दरवाजों पर भी ध्यान हो सकता है, नाक की नलियों के अंदर भी ध्यान हो सकता है, और बदल भी सकता है कि एक बार मुझे सांस का यहाँ पता चला, एक बार सांस का यहाँ पता चला, कोई बात नहीं। और अगर पता नहीं ही चलता है तो थोड़ी सी तेज सांस लेकर के सांस कहाँ टकराती है यहाँ पर जरा आप देख लेंगे, और वहीं से ठीक ही सांस आती जाती रहती। लेकिन मन अगर हमारा सूक्ष्म नहीं है तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ठीक क्लियर है बेटा? जी। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। तो ये तिकोने हिस्से में ही मन को रखना होगा। ठीक है हाँ, इससे बाहर मन गया कोई बात नहीं, वापस लाइए उसे, उसके भागने की आदत है, वो भागेगा, आप उसे वापस जी। ये ध्यान दीदी जी हाँ जी ठीक है जी। हाँ हाँ जी बोलिए, ठीक है। कुछ पूछना है?
हाँ, इट्स दीदी क्लियर। ये ध्यान एक ही जगह केंद्रित करना है या फिर हमें तिकोने में राउंड? देखिए देखिए बेटा, मैंने यही बताया कि इस तिकोने हिस्से में कहीं पर भी ध्यान लगे। एक सांस गई तब मेरा यहाँ ध्यान था, आई तब मुझे यहाँ पता चला, फिर दूसरी सांस में मुझे यहाँ पता चला, तीसरी सांस में मुझे यहाँ, कोई बात नहीं। इस हिस्से में कहीं पर भी जो आपको महसूस हो, बस महसूस होना जरूरी है इस तिकोने हिस्से। जी जी क्लियर? जी। क्लियर? थैंक यू। और जी हर जी। बार वो बदले अपनी जगह तो भी कोई बात नहीं है तो इतने में ही ना, बस। एक कमरे में हमने किसी को बंद किया, चाहे वो इस कोने में बैठे या उस कोने में। ठीक है? क्लियर? हम शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद करके ध्यान को केंद्रित करेंगे आप इस छोटे से तिकोने हिस्से पर, और फिर आती और जाती सांस को महसूस करेंगे। हो सकता है कि केवल आती सांस का ही पता चलता है, जाती का नहीं चलता है। हो सकता है केवल जाती हुई सांस का ही पता चलता है, आती हुई का नहीं चलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना भी पता तो चल रहा है, हम उसी के साथ रहेंगे। नहीं पता चलता है तब हम थोड़ी सी तेज सांस लेंगे, लाइक, ताकि सांस के टकराने से वो कहाँ टकराती है वहां ध्यान केंद्रित करेंगे तो देखेंगे कि हर बार सांस वहीं से ही जाती है, वहीं से ही आती है। लेकिन मन सूक्ष्म न होने की वजह से हम पहचान नहीं पाते हैं कि वहां से ही सांस आ रही है या जा रही है। पूरा ध्यान सांस पर ही। मन भटक गया, कोई बात नहीं, वापस लाएंगे। फिर 2 सांसें देखी, फिर भटक गया, फिर वापस लाएंगे। तो इसी तरह से अब बाकी की 7 मिनट है वो हम ध्यान करेंगे, और जो भी प्रश्न मन में आए उसके बारे में फिर बात करेंगे। पूरा ध्यान आती और जाती सांस पर। विचार मन में आएंगे, कोई बात नहीं है, उसको महत्व न देकर के हम महत्व देंगे सांस को। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग। सामान्य श्वास, स्वाभाविक सांस, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के अपने लाभ हैं, लेकिन हम यहाँ स्वाभाविक सांस को देखेंगे। तो हो सकता है कभी सांस लंबी होगी, कभी छोटी होगी, कभी गर्म होगी, कभी ठंडी होगी, कभी लेफ्ट नासिका से आती जाती महसूस होगी, कभी राइट से महसूस होगी, कभी दोनों से होगी, कुछ भी हो, बस केवल हम स्वाभाविक, मतलब अपने स्वभाव से जो सांस आ रही है जा रही है उसे ही महसूस करें।
मन भटक गया, वापस सांस पे ले आएंगे। विचारों में जकड़ गया है, विचारों को छोड़ करके वापस सांस में लाएंगे। बार बार भटकते हुए मन से नाराज न होंगे, लेकिन कितनी सांसें हम अनुभव कर पाए उसका आनंद जरूर महसूस करेंगे। धीरे से रिलैक्स होकर के और रिलैक्स होकर के आंख खोलेंगे। अचानक ही बलराम जी को विचार आया कि मैं विपश्यना के बारे में कुछ कहूँ, तो मैं रियली आई एम वेरी सॉरी कि गुरु जी का वो 10 मिनट का जो ऑडियो है वो मैं अपने साथ नहीं ला पाई हूँ, लेकिन ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो ये आपको 10 मिनट का मिलेगा इंस्ट्रक्शंस और उसके साथ कैसे करना है उसका पूरा परिचय, तो आप वहां से डाउनलोड कर कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। आपको ही कराना है। आप जी नहीं दीदी, बिल्कुल, हम हम वेट यूट्यूब कर में रहे हैं। देखेंगे। जी, आप भी हमें करवाएंगे। दीदी हम कहीं से और कहीं से डाउनलोड नहीं करने वाले। ठीक है, मैं बलराम जी को भेज दूंगी, वो आपको भेज देंगे। नहीं, आपको ही कराना है। प्रेयर मेडिटेशन भी आप सीखना है, आपको सबने बहुत तारीफ रोज करी आपकी। दीदी आप डाउनलोड हो रही हैं हमारे पर, आपको डाउनलोड दीदी करें। अभी भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक मिनट दीदी दीदी बहुत अच्छा लगा। जब तक आप इन्हें शेयर करो तब तक कोई इसके कोई सवाल है या फिर जो आपने अनुभव किया ना प्लीज शेयर कर दीजिए। तो वहाँ से भेज देगा। हाँ, अभी किसी ने कहा अच्छा अनुभव किया, तो अच्छा से आपका क्या मतलब है, मैं क्या जानूं? अच्छे से दीदी जी ऐसे लगा, एक बार में तो देह से न्यारापन भी महसूस हुआ, हम्म। और जैसे सांस एक दो बार तो सांस जो राइट से आ रही थी और राइट से ही जा रही थी, हाँ जी। और कभी फिर एक बार मैंने तेज करके ली तो ठंडी ठंडी सी आती हुई महसूस हुई, हाँ हाँ और मतलब फीलिंग अंदर बहुत अच्छी आ रही थी, हाँ। बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, फील बहुत देखिए अच्छा हो रहा था। देखिए उसका दीदी बहुत वैज्ञानिक एनर्जेटिक लग रहा था, एनर्जी आ हाँ रही थी जी, बहुत। देखो बेटा, उसका वैज्ञानिक कारण बताती हूँ मैं, क्योंकि आज जी, जो जनरेशन है ना, बिना विज्ञान के हम कोई बात नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो उसे वो थोड़ा ठीक नहीं मानते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि आप न भूतकाल में थे, न भविष्य में थे, आप वर्तमान में थे, सही। अच्छा, वर्तमान में आप ये तो नहीं कह रहे कि सांस अच्छी है बुरी है, ठीक है, तो आप न्यूट्रल रहे। तो अगर आप जी, न्यूट्रल रहे तो आपने कोई हिस्सा नहीं लिया किसी भी खराबी में या अच्छाई में, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। अगर जी, आप उसमें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मन शांत है, मन में कोई जी, खलबल नहीं है। हमने कोई एक छोटा सा एक रेती का कण भी हमने पानी में नहीं डाला है कि वलय बने उसके, तो हाँ इतने जी, शांत होने की वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, लगने का कारण यही है कि हम वर्तमान में रह पाए। और दूसरी जी, सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि ये नींद की गोली का काम करता है। नींद क्यों नहीं हाँ आती जी, है? क्योंकि हम अटक गए हैं किसी ऐसे विचार में जो हमें परेशान करता है, और वो विचार होगा तो हमारा भूतकाल का ही होगा। उसने मुझे ऐसे कहा, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे डाउन किया, इसने ये किया वो किया। अरे भाई, वो तो चला भी गया, आपने अपने अंदर ये स्टोर क्यों किया है?
हाँ तो जी, हाँ अगर जी, वर्तमान में आ गए तो इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है कि धीरे धीरे शांति ही नींद ला सकती है। जी, तो आप ये जरूर करके देखिए, सोते समय अगर कुछ सांसें इस तरह से, आप भले लेटे लेटे रहें, आप देखेंगे कि आपको कितनी प्यारी सी नींद आ जाती है, क्योंकि आप वर्तमान के साथ सोए हैं। हाँ तो जी, आप, भूतकाल आपका सटकता जाएगा, भविष्य की चिंता निकलती चली जाएगी। जब आप अच्छे काम कर रहे हो, आप न्यूट्रल हो, आप किसी के लिए बाधा नहीं बनते हो, तो प्रकृति को हमारे काम करने ही पड़ते, ये नियम है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये होता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इतना ही मेरा ख्याल है कि काफी है बेसिक के लिए। नहीं, तो आपको करवाना तो पड़ेगा हमें। नहीं, आपसे ही जरूर सीखना है करवाऊंगी। अब ये। हमने कहीं दीदी से नहीं कम से सीखना, कम आपसे ही वीक सीखना में है। एक क्लास आप भी लीजिए। हाँ अरे जी। बाप रे! सच कहूँ तो क्या होता है, मैं फ्री नहीं होती हूँ बेटा, क्योंकि मैं खुद विपश्यना के कोर्सेज लेने के लिए चली जाती हूँ, तो वो हमारे 10 दिन का कोर्स होता है। तो वो जी 10 जी दिन तो वहाँ बुक हो जाते हैं हम, तो उसका अगला पिछला दिन भी समझो कि बुक हो गए, 0 डे पे जाना पड़ता है, मतलब अगला दिन जाना पड़ता है, और 12वें दिन हम लौट सुबह फ्री हो जाते हैं। लेकिन फिर उस दिन घर पे आके थोड़ा अपना ये ध्यान वगैरह जो होता है वो करके थोड़ा आराम भी करना होता है। तो इस तरह से हर महीने मेरे 1-2 ऐसे कोर्सेज रहते ही हैं। तो बलराम जी बहुत समझ करके बोल रहे हैं कि इनको पकड़ के रखना, पर पकड़ में आऊं तब ना। नहीं तो दीदी हमारा भी आप मंथली एक कोर्स कराइए मेडिटेशन ना। करा दीजिए। अच्छा, मंथली एक मेडिटेशन करा दीजिए और एक दिन हाँ, लेक्चर जरूर दीजिए। उसी दिन थोड़ी देर लेक्चर, एक और मेडिटेशन। और नहीं, हाँ दीदी जी, एक बात और, बलराम भाई जी ने कहा कि आप लव और एक्सेप्टेंस में बहुत अच्छा सेशन करवाते हैं। और लव में तो ऐसे यस, कहा कि लव का अगर आप सेशन सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, तो दीदी वो आंसू हम निकालना चाहते वो हैं। करना है अरे दीदी, वो करा माय दीजिए गॉड, प्लीज, वो माय तो करा दीदी दीजिए। जी आप यहाँ गॉड। पर भी 10 दिन का कोर्स करा दीजिए ना। नहीं हाँ वो, हमारे को भी। नहीं वो हम नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं? कि वो तीन स्टेप्स में है। 3 स्टेप्स में उसका जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो मैंने अभी आपको करवाया, वो तो बिल्कुल बेसिक है, बच्चों को करवाते हैं हम। 8 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको करवाते हैं। बलराम एक को आ रहा है, हाँ, तो वो हम करवाते हैं। और इसके पूरे विश्व में 200 से ज्यादा सेंटर्स हैं। काफी एको आ रहा है। एको क्यों आ रहा है बलराम भाई? एको, हाँ, तो हाँ, तो 10 दिन तो आपको सेंटर पर ही जाना पड़ता है, और 10 दिन, एक बार 10 दिन कर लिया ना, तो फिर 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ऐसे कोर्सेस आपको मिलेंगे। लेकिन एक 10 दिन, अभी जो सेकंड पार्ट है ना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इतना धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के आपको, जैसे पहले एक बच्चा है उसको चलना सिखाना है, तो उसको हम वॉकर देते हैं, फिर वॉकर ले लेते हैं, फिर उंगली देते हैं, फिर उंगली भी खींच लेते हैं, और उसको चलना सिखा देते हैं। तो इस तरह से गुरुजी हैं, वो हर सेशन में थोड़ा 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 ऐड करते जाते हैं, और वो समझाते चले जाते हैं, और अब कब आपको अंदर उतार दिए पता ही नहीं चलता है। तो ये सब जो है ना, वो हम नहीं करते हैं, वो गुरुजी ही करते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है ना, वो है मैत्री के बारे में है। तो वो सेशन में आपको करवा सकते हैं, वो जरूर मैं आपको, मतलब अगला पिछला करवा दूंगी, लेकिन बीच के हिस्से के लिए तो आपको सेंटर पर ही जाना होगा। तो बाद में ये होगा दीदी कि, हाँ जी, कहाँ होता है ये विपाशना? जैसे बम्बई मैं में तो झारखंड में रहती हूँ। बम्बई में नहीं तो नहीं, मैं बहुत, देखिए आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो कुछ बहुत सारे सेंटर्स के नाम मिलेंगे बम्बई में। बहुत है, एक पनवेल में है, दूसरा गोराई में है, गोरेगांव में है, और यहाँ पूना में 2 सेंटर हैं, फिर इगतपुरी में, इगतपुरी। भोपाल में। लेकिन मैं जो नए हैं ना, उनको इगतपुरी जल्दी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि इगतपुरी बहुत बड़ा सेंटर है, और एक साथ वहां पर 200-250 स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि टीचर भी 3-4 होते हैं, लेकिन उनका संपर्क जो है टीचर का, वो बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नए जो है या फर्स्ट टाइम जो जा रहे हैं ना, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि छोटे सेंटर्स ले जाएं, ताकि आपको पूरा समय मिले टीचर के साथ वार्तालाप करने का, पूरा अपना सब्जेक्ट समझने का, प्रश्न पूछ के उत्तर लेने का। वहाँ क्या होता है, 2 मिनट देंगे और बोलेंगे देखो दूसरा लाइन में खड़े हैं, उनको भी बोलना है,
तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इगतपुरी में फर्स्ट टाइम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी, बाकी जाना जरूर चाहिए इगतपुरी भी, क्योंकि बहुत ही सुंदर। हाँ, टिटवाला में भी एक सेंटर है, बहुत सारे सेंटर हैं बम्बई में, गुजरात में बहुत हैं, बहुत मिलेंगे आपको दीजिए किसी दिल्ली में भी, नहीं है, है ना? दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में है, आप ऑनलाइन चाहिए, आपको पूरे इंडिया और विश्व के सब सेंटर्स मिले। ठीक है विपश्यना डालिए, विपश्यना सेंटर्स, और फिर हाँ वहां जी। पर आप देखिए, तो बिल्कुल एड्रेस भी मिल जाएंगी कि दिल्ली में भी कहाँ है दिल्ली में भी है। और हम लोग भी दूर दूर कभी अपने कोर्सेज लेने के लिए चले जाते हैं। मतलब अभी 2023 दिसंबर तक के हमारे सब बुकिंग हो गए हैं। जीवन कितना होगा मालूम नहीं है, लेकिन कोर्सेज का बुकिंग हो गया है बड़ा, कि हम इस जगह पे कोर्स देंगे, इस जगह पे कोर्स देंगे, ऐसे। और फिर लंबे कोर्सेज भी होते हैं, 10 दिन आपने किया तो उसके बाद 3-10 दिन किए, फिर एक सत्ती पठान का कोर्स रहता है, फिर कुछ सेवा देनी रहती है, फिर उसके बाद 2 मतलब 5-10 दिन की किए तो फिर 20 डेज कर सकते हो, फिर उसके बाद 30 डे कर सकते हो। 2 30 डे करने के बाद आपको 60 डे करने को मिलता है। और 60 डे ज्यादातर तो टीचर्स ही करते हैं इस तरह से। अभी हम ओम के बारे में चले कुछ, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा उनके लिए भी हमारे पास। हाँ, अब जैसे ओम है, आपके सभी के स्क्रीन पर आया होगा ओम शायद, है? जी आ हाँ रहे हैं। हाँ, तो इसी के बारे में अब हम समझते हैं। पुराणों में तो ओम के बारे में बहुत सारी बातें और उसका विज्ञान ये रहता ही है कि नाद की उत्पत्ति ओम से ही हुई है। और ओम 2.5 अक्षर का माना जाता है, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि 2.5 अक्षर के जो भी शब्द हैं बड़े गूढ़ रहते हैं, चाहे प्रेम हो, जन्म हो, मृत्यु हो, ओम हो, ये सब देखेंगे तो इसमें काफी रहस्य समाये हुए होते हैं। वैसे ये भी काफी रहस्य वाला है, लेकिन ऐसी जो स्वाभाविक बातें या हम सांसारिक लोग समझ पाए, ऐसी जो बातें हैं वो आज इसके बारे में हम करेंगे, चर्चा करें। तो आगे पहले जो ओम जो लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि इसमें 3 का आंकड़ा है, 3 दिखाई देता है। तो नीचे का हिस्सा जो है वो पशु योनि माना जाता है। ईश्वर ने पूछा, पशु योनि चाहिए, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पेट बढ़ जाएगा और जिंदगी जीते रहोगे, अपना संसार बढ़ते रहोगे। तो मनुष्य ने कहा नहीं। अच्छा, तो बिल्कुल ऊपर जो है वो देव योनि है। तो पूछा देव योनि चाहिए, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, वहां कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य ने कहा नहीं। तो फिर कहा कि मानव देह चाहिए, तो कहा वो तो मिला हुआ ही है मुझे। तो अच्छा, तो जो पशु योनि है, जो नीचे का हिस्सा मैंने बताया वो दानव योनि है। और अभी जो अंदर आप देख रहे हैं, जो ये टर्न ले रहा है गोलाई में, वो नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे पशु की वृत्ति है वो नीचे की ओर ही जाती रहती है। तो कहा कि पशु बनना है, तो कहा नहीं, वो भी नहीं बनना। अभी हवा में उड़ता हुआ हमें एक छोटा सा आधा राउंड दिख रहा है, तो वो पक्षी का संदेश दे रहा है। तो क्या पक्षी योनि चाहिए? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो अब क्या बचा? तो केवल एक बिंदु बचा। बिंदु बचा तो मतलब ये है कि है सिंधु, क्योंकि सागर है, ईश्वर कहो, शक्ति कहो, जो कुछ भी आप उसे प्रकृति कहो, जो नाम दे दो, कि वो तो सागर के समान बहुत ही विशाल है। बस उसका एक बिंदु भी मिल जाए, मेरा जीवन बन जाए। हमने तो केवल एक बिंदु ही मांगा है। तो ये सभी योनि को दर्शाता हुआ ओम जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अभी क्या होता है, हम अगर देखें तो अ, उ और म। अ पूरा है, उ पूरा है और म हलंत है। हलंत मतलब आप म जब लिखते हैं ना तो नीचे एक छोटी सी लकीर खींचते हो, उसको हलंत कहते हैं, मतलब आधा। तो अ जन्म का सूचक है, उत्पत्ति का सूचक है, आरंभ का सूचक है।
ओ जो है वो जीवन का सूचक है या मध्य उसका सूचक है, और म यानी अंत मृत्यु। वैसे देखेंगे अ बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, जन्म होता है तो माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, और म में होंठ बंद हो जाते हैं, समाप्ति, मृत्यु। तो ये देखो जैसे ये बता ही देता है कि ओम क्या है। दूसरी बात कि हम अगर देखें तो हम कितने स्वार्थी और पता नहीं किस स्वभाव से भरे हुए हैं कि ब्रह्मा जी है वो उत्पत्ति के देवता माने जाते हैं, विष्णु जी वो पालन पोषण करने वाले देवता माने जाते हैं, और महेश वो हमारे मृत्यु के देवता माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जन्म मिल गया, बस अब उसकी क्या जरूरत है। तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में कितने कम मंदिर हैं उसके, हार्डली 4 या 5 हैं पूरे भारत में, बहुत कम मंदिर हैं। फिर हमने देखा कि हमें जीने के लिए बहुत सारे सहारे चाहिए, पैसा धन चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो इसलिए हमने विष्णु के बहुत सारे अवतार बना दिए, कृष्ण कहो, राम कहो, नारायण कहो, ऐसे बहुत सारे अवतार बना दिए, और जगह जगह पर उसके मंदिर बना दिए, और मांगते फिरते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जैसे मंदिर हमारी भीख मांगने का एक स्थान हो गया है, श्रद्धा के स्थान के बदले, तो हमने बहुत ही अपने संस्कारों की हेठी कर दी है उसमें, ऐसा लग रहा है। और मृत्यु का तो डर इतना हमें है कि बस जहां देखो छोटा सा गांव भी हमें बिना शंकर के मंदिर के नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। हम हमारी पूजा के मुख्य 2 कारण होते हैं, या तो भय से भक्ति होती है या तो लोभ से भक्ति। तो अगर ये दोनों निकल जाए तो सच्ची भक्ति हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि सांस के साथ हम जब ओम बोलते हैं, जिसको बैखरी प्राणायाम कहते हैं, मतलब वो सुनाई नहीं देता है, केवल सांस आती और जाती रहती है, सांस भरी और सांस के साथ ही जैसे हम ओम बोल रहे हैं, एक ये तरीका है। दूसरा है निम्न स्वर, मतलब बहुत ही छोटी सी आवाज में हम ओम बोलते हैं। उसके बाद होता है मध्यम स्वर, मतलब जो सुनाई देता है, इस तरह से हम बोलते हैं। फिर होता है तो उच्च स्वर, जहाँ पर हम बहुत ही ऊंची नाद में ओम बोलते हैं। फिर एक होता है विस्फोटक ओम, जैसे कुछ टूट रहा है जोरों से, फूट रहा है जोरों से, ऐसे एक विस्फोटक ओम भी किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं ओम के। आज किस तरह से समय बचता है देखते हैं, नहीं तो कभी उसका भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब क्या होता है कि ओम कैसे बोले, तो पहले हम गहरी सांस लेते हैं और फिर जितना लंबा ओम बोल सके हम बोलते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार है, एक ऐसा है कि बस ओम बोलते रहें, दूसरा है कि मुंह बंद करके भ्रामरी ओम बोलते रहें। दोनों में से जो जिसको जचे वो कर सकता है। तो अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इतनी सांस भरते हैं जितनी नॉर्मल होती है, उससे कहीं लगभग दुगनी या ज्यादा तो भरते ही हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ओम के उच्चारण के लिए हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ ही जाती है। फिर और क्या होता है कि हम बहुत लंबा ओम बोलते हैं, जितना लंबा बोल सकते हैं बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खत्म होती है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए जिस समय। और उस समय आप देखेंगे कि जितनी सांस लंबी छोड़ते हैं तो एक झंझनाटी सिर तक पहुंचती है, तो नाभि से शुरू होकर के सिर तक पहुंचती है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस 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 करते ही जाते हो ओम की, तो जेनिटल ऑर्गन से लेकर के बिल्कुल ब्रह्मरंध्र जो बोलते हैं, बिल्कुल तालू का हिस्सा, वहां तक इसका इसकी तरंगे पहुंचती रहती हैं। मतलब आंतरिक यहाँ जितने भी अंगाएं हैं, मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको, कि जितने भी अंगाएं हैं उन सभी को वाइब्रेट करते जाते हैं। अब आप देखिए कि कोई एक व्यक्ति सोया है और इतनी गहरी नींद में सोया है या कोमा में सोया है, तो वो उठ नहीं पाता है, ना कोई कुछ समझ पाता है, ना उसको कुछ ध्यान में आता है। मतलब वो जैसे कि दुनिया से अलग सा हो गया है। हम भी कभी कभी इतने दबाव तनाव
ऐसे में आ जाते हैं कि जैसे अच्छा जीना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ओम बोलते हैं तो जैसे सोया हुआ कोई हो उसको आप हिलाएं, जोर से हिलाएं तो वो जरूर जाग जाता है। इस तरह से जब हम आम ओम बोलते हैं तो उसकी तरंगों पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरी तरंगों से जब ये वाइब्रेट होता है आंतरिक शरीर की अंग, तो ऑटोमेटिकली वो जागना शुरू कर देती है, या मैं ये कहूँ कि काम करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि सांस लेना, अभी ये जो चार है, लेना, अंदर भर के रखना, छोड़ना और बाहर छोड़ के रखना, इन चारों की परिभाषा भी काफी गहरी है। लेकिन उसमें अभी ना पढ़ करके हम केवल इतने में आए कि जब हम सांस लंबी लेते हैं तो हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ती, कैपेसिटी दूसरे शब्दों में कहूँ तो, और सांस छोड़ते हैं लंबी तो हमें एक छोड़ने की आदत सी बनती जाती है, मतलब त्याग की भावना बढ़ती जाती है। ये स्वयं में होता है, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, हमने तो प्रैक्टिस की, बाकी का काम स्वयं होता चला जाता है। अभी हम ये ओम का उच्चारण थके वैसे ना करें। अगर हम रूटीन में काफी बार दोहराते हैं ओम को, तो हम स्वाभाविक सांस में ही करें। जितनी सांस आई बड़े आराम से आने दी, जितनी सांस बड़े आराम से बाहर आई उतनी ओम उच्चारण के साथ बाहर आने दें, ताकि जब नेक्स्ट राउंड हो तो उसमें हम थके महसूस ना हो। तो क्या होता है कि हम लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं और आसानी से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये हमें एक लाभ मिलता है इसकी वजह से। अब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशंस, मैंने बताया कि अगर सिर में वाइब्रेशन आता है तो जिसकी वजह से बीपी, तनाव, चिंता, एंजाइटी, इन सभी को हटने में एक मदद मिलती है, हटाने में एक मदद मिलती है। दूसरा ये होता है कि हम जब ओम बोलते हैं तो आप देखते हो कि हमारे गले में थायराइड ग्लैंड मास्टर ग्लैंड मानी जाती है, जो दूसरी सभी ग्लैंडों पर बहुत ही अपना आधिपत्य रख के बैठी होती है। तो अगर देखिए इसमें इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी के आकार प्रकार में भी इम्बैलेंस आ जाता है, हमारे स्वभाव में भी इम्बैलेंस आ जाता है। तो इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि गले में भी इसकी तरंगें जब आती हैं तो वो हमारे जितने भी वहां पर साउंड सिस्टम के भी जितने ऑर्गन्स हैं, उन सभी को तरंगे मिलने की वजह से, वाइब्रेशन मिलने की वजह से वो भी अपने गति में ठीक रहते चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हृदय की गति जो है, क्योंकि लंग्स में सांस जाती है, लंग्स फूलते हैं, पिचकते हैं, तो लंग्स भी अपना काम बड़े आसानी से कर पाते हैं, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते चले जाते हैं। तो जो हमें थकान लगती है, सांस फूलती है, तो इसमें कमी जरूर आती चली जाती है। हाँ, अगर हम प्रैक्टिशनर नहीं हैं, एज बड़ी हो गई है, फिर अगर शुरुआत करते हैं तो इसका हमें फायदा बहुत धीरे मिलता है, लेकिन यंग एज में इसका फायदा हमें बहुत जल्दी से मिलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि हृदय में घबराहट बहुत जल्दी आ जाती है, किसी के उपस्थिति की वजह से, कोई घटना की वजह से, कोई दृश्य देखने की वजह से, ये सब जो है हमारे मानसिक कमजोरियों के कारण है, और उसकी वजह से हृदय का धड़कना बहुत तेज हो जाता है। लेकिन ये जो ओम उच्चारण है वो श्वास की गति को बैलेंस बनाए रखता है, तो हृदय पर भी एक काबू बना रहता है। तो ये सब जो तकलीफें हमें आए उससे हम काफी दूर रह सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लंबी सांस लेते हैं तो पूरा नाभि का हिस्सा टाइट होता है, और जब पूरी सांस छोड़ देते हैं तो नाभि का हिस्सा पूरा अंदर धंस जाता है। तो नाभि के हिस्से को इतना सारा एक्सरसाइज मिलती है कि उसका सर्कुलेशन, डाइजेशन हम कहें तो वो ज्यादा प्रॉपर होता है, और इसकी वजह से सर्कुलेशन को हेल्प मिलती रहती है। ऑक्सीजन ज्यादा बाहर निकल जाना, आना, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, ये हमारी जो बॉडी की एक पंक्चुअलिटी है उसको बनाए रखने में हमें ओम बहुत ही मदद करता है। तो लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, एनर्जी हम
फील करते हैं नेचुरली। जब हम स्ट्रांग बनते जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स स्ट्रांग बनते चले जाते हैं, तो हमारी एक एनर्जी बढ़ती है। ये एनर्जी केवल शारीरिक नहीं है, लेकिन हमें मानसिक एनर्जी बढ़ाने में भी उतनी ही मदद करते हैं। हम काफी फ्रेश फील करते हैं, इसलिए थकान दूर होती से भी महसूस करते हैं, क्योंकि फ्रेश फील करते हैं। सोने से पूर्व अगर हम बैटरी, मतलब जिसमें कोई आवाज नहीं है, और हम ओम बोलते चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें नींद बेहतर आती है, क्योंकि सिस्टम है वो तरंगित तो होकर के बहुत ही सेट हो जाती है। जैसे एक डब्बा है, उसमें आपने अनाज डाला, लेकिन आपको और भी डालना है, लेकिन उस डब्बे की कैपेसिटी दिखाई नहीं देती, तो आप क्या करते हो, उस डब्बे को ठोकते हो, हिलाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, सब सेट हो जाते हैं, तो और जगह हो जाती है, तो और अंदर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ओम बोलते चले जाते हैं, आप मार्क करना, धीरे धीरे आपकी ओम की कैपेसिटी, मतलब जितनी सेकंड्स पहले बोल सकते थे उससे अभी थोड़ी ज्यादा सेकंड्स बोल सकते हो। इसलिए वो जो गाना गाते हैं उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि मेरे जीवन में ये काफी अनुभव होने की, बहुत ही अच्छे सिंगर्स हैं, वो आते थे और ओम नाद की प्रैक्टिस करने के बाद उनके आलाप में काफी एक फर्क आ जाता था, और उनका आलाप अच्छा सा लंबा हो जाता था। बहुत खुश होते थे कि अभी हम काफी लंबा खींच सकते हैं अपने आवाज को। अब क्या होता है कि जब आप बिल्कुल सीधे बैठ कर के ओम का उच्चारण जब गहराई से करना शुरू कर देंगे, जब इसको महसूस करते करते शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप स्पाइन से भी सांस ले रहे हो और छोड़, मतलब आपके सांस के आवागमन का पता या उसके वाइब्रेशन स्पाइन में भी आ रहे हैं। और स्पाइन में है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो जुड़ी हुई है हमारे मस्तिष्क के साथ। तो ये हमारे न्यूरो जो सिस्टम्स हैं उनको भी ज्यादा मदद करती है। और आप देखेंगे कि जैसे ओम बोलते हैं, उसकी लास्ट तरंगे जो होती है, विशेषकर अगर भ्रामरी ओम बोलते हैं, तो उसकी लास्ट तरंगे जो होती है वो हमारे तालु के जो एरिया होता है उसको काफी वाइब्रेट कर सकने में शक्तिमान होता है। अब क्या है कि ये लगातार ओम बोलते हैं, हम केवल उस ध्वनि में ही अपने आप को स्थापित कर देते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। बस हम अब ध्वनिमयी हैं, ध्वनि के साथ ही हैं, तरंगों के साथ ही हैं, तो हमारी एकाग्रता काफी बढ़ती चली जाती है, तो हमारा मन बहुत ही पावरफुल बनता है। तो ये हमारे, अगर हम लाभ देखें तो इतने सारे इसके लाभ हैं। ये मैंने ऐसे जो ऊपर ऊपर के लाभ हैं वही केवल मैंने आपको बता दिए, कि गहराई में न जाते हुए केवल एक लेमैन को हम अगर समझाना चाहें कि ओम हमारे लिए कितना लाभदायक है, तो उसी की ही केवल बातें ये है। लेकिन सच तो ये है कि और लाभ बताऊं तो ये होगा कि आपको उसका लोभ शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर खुद करते चले जाएंगे तो जैसे जैसे आपको उसका एहसास होता चला जाएगा, अनुभूति होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसका सत्य भी आपको समझ में चला आएगा, और आप महसूस करेंगे कि ये आपके लिए कितना सारा लाभदायक है। समय की पाबंदी में तो रहना ही होगा। अब थोड़ा सा समय है, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी प्रश्नोत्तर हो, चाहे विपश्यना के संबंध में हो या अभी हम ओम बोले उसके संबंध में हो, तो आप पूछ सकते हो, ताकि समय पर हम पूरा कर सके। तो फिर से मैं, आप सभी ने इतना प्यार से सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बलराम जी का थैंक यू तो फिर ही कहूंगी कि वो ओम यहाँ पर ओम लाए। शांति दीदी। ओम शांति ओम, बेटा। हाँ सुनिए ना, आप जो बिना आवाज करके ओम करने के लिए बोले, वो आप थोड़ा करके दिखाओ ना। बिना आवाज करके कैसे ओम बोल सकते हैं? अच्छा, वो पता नहीं सुनाई देगा या नहीं आपको, तो मुझे ऑनलाइन थोड़े कम इसलिए अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात भी तो है ना कि हम नहीं ज्वाइन कर सकते तो कहीं पर भी बैठ करके ज्वाइन करते हैं, तो इस दृष्टि से अच्छा है। अब बिना आवाज के, मतलब मैं कोशिश करती हूँ सांस के साथ, जैसे सुनाई दिया बेटा? हेलो, सुनाई दिया? नहीं, दीदी ये जो बगैर आवाज का नहीं। ओम है, इसके भी बेनिफिट्स है? बिल्कुल, क्योंकि तरंग तो वहीं पे भी मिलती है आपको, तरंग तो दीदी, मिलती है। हाँ जी। हाँ, वो मीन्स एक नाक से आवाज आती है वो, या नाक दबा के वो आवाज?
नहीं, एक देखिए आप जो आपने वो प्राणायाम किया होगा जिसका गले से एक आवाज आती है नहीं उज्जयी 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 के बिल्कुल विरुद्ध का है ये। उज्जयी सांस लेने में आवाज है और ये जो है वो सांस छोड़ने में आवाज। वो भी अंदर ही, अपने अंदर ही लेनी है, मतलब अंदर उसकी ही होगी, वाइब्रेशन जैसे भी आएगी। उज्जयी की भी क्या होता है, अंदर ही होता है ना आपकी आवाज, वो बाहर नहीं जाती है जी। ज्यादा। मतलब अगर कोई बाजू में बैठा है तो वो सुन सकता है, इस तरह की एक आवाज होती है। एक बार फिर से दिखाइएगा। ओम शांति दीदी, मैं फिर से कोशिश दिखाइएगा एक बार। हाँ जी, कोशिश करती हूँ। ये मैंने सांस ले ली, सुनाई दिया? हाँ हाँ दीदी सुनाई जी दिया। सुनाई दी, शुरू में सुनाई दी थोड़ा, शुरू में। इसका लास्ट का हिस्सा तो बिल्कुल सुनाई देगा, खुद को भी मुश्किल से सुनाई देता है, इतना स्लो हो जाती है ब्रेथ। लेकिन वाइब्रेशंस आ रही है, साइलेंस में भी वाइब्रेशंस आ रही है। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आप कार्यरत हैं, आप काम कर रहे हो। काम करने से जो अंदर ऑर्गन्स हिलते हैं, और यहाँ आपका जबरदस्त है, मतलब स्वाभाविक सांस नहीं है, प्रयत्न पूर्वक की सांस से। तो प्रयत्न पूर्वक की सांस में जो प्रयत्न हो रहा है उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही ना। मन में ओम बोलना है क्या दीदी? मन में उज्जाई प्राणायाम की तरह करना है? नहीं, उज्जयी में जैसे हम सांस लेते हैं और एक छोटी सी आवाज आती है, इसमें हम सांस निकालते हैं और एक छोटी सी आवाज। दीदी कहना है उसके दीदी, कहीं हिसिंग साउंड में ओम बोलना है, ऐसा है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट द ग्लॉटिस एरिया को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, हाँ, हिसिंग साउंड जो ना हम करते हैं, हिसिंग साउंड, ब्रीथ आउट विद साउंड। नहीं, नॉट हिसिंग। आप आते थे तो हमारे क्लास में हम ये करते थे, एक लेते थे हम उज्जयी, और दूसरा मैं ये कहती थी कि आप नाम में बिल्कुल, लेकिन सांस छोड़ते समय आवाज करते थे आप। यस, ब्रीथ आउट विद साउंड, हिसिंग साउंड। आप बोलते थे झरने के किनारे बैठे हैं, झरना बह रहा है, उससे जो आवाज आती है, समुद्र के किनारे पर लहरों की जो आवाजें आती हैं, क्या उसी आवाज के साथ ओम बोलना है? कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया ना, हिसिंग साउंड में अगर ओम बोलते हैं तो वाइब्रेशन आई कैन फील वेरी इजीली। प्रकृति पूरी लय से भरी हुई है। एक जी। वाक्य में बोलती हूँ कि लय जब चुकते है तो प्रलय आ जाती है। जैसे हमारी शब्दों की लय है, हम अच्छा बोलने के बदले बुरा बोलना शुरू करते हैं तो प्रलय हो जाता है। प्रलय मतलब तूफान। अच्छा काम करने के बदले बुरा करते हैं, प्रलय हो जाता है। तो जीवन की किसी भी एरिया का लय चुकेंगे तो प्रलय होगा और होगा ही। नहीं सर, मैम अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है दीदी। होगा, जरूर होगा बेटा, जरूर मन होगा। में ओम बोलना है क्या दीदी? मन में? हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे ही। मन में ओम बोलना मतलब वहां आप थोड़ा चुप जाएंगे, क्योंकि मन में ओम बोल रहे हैं तो ना आप सांस ले रहे हो, न ले रहे हो, खाली खाली बोल रहे हो, तो वो कल्पना हो गई। हमें कल्पना के साथ नहीं यात्रा करनी है, सत्य के साथ यात्रा करनी है। क्योंकि जैसे मैंने ये बताया ना, हमने जो अभी मैंने बताया जो आपको मेडिटेशन, उसका नाम है आनापान मेडिटेशन, आनापान ध्यान। आन अपान, आन मीन्स सांस का आना, अपान मीन्स सांस का निकलना, उसको हम आनापान ध्यान कहते हैं। अब ये क्या है कि स्वाभाविक सांस के साथ ही करते हैं हम, कोई विशेष क्रिएटिव नहीं, जो स्वभाव में है। तो यहाँ से धीरे धीरे स्वभाव का ही पता चलेगा, अरे भाई ये तो गुस्से वाली सांस है, अरे भाई ये तो शांत सांस है, तो अपने आप का पता चलता चला जाएगा। दीदी म्यूजिक के लिए यही ज्यादा अच्छा है ना, जो बिना आवाज करके ओम करना है, इसी में म्यूजिक में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ना, बेनिफिट मिलता है। म्यूजिक में बेनिफिट इसलिए मिलता है कि आप केवल आउटर वर्ल्ड में रहना चाहते हो, अपने आप साथ रहना नहीं चाहते, तो वो फायदा है। लेकिन हाँ, जहाँ नहीं मैं म्यूजिक में हूँ ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो उसमें भी तो ज्यादा श्वास को रुकना जरूरी होता है ना किसी किसी जगह में, तो वो कैसे बढ़ा है? सही, मैंने वही कहा ना कि जब आप आलाप जब सांस छोड़ते हो उस समय आवाज आती है ना, ओ मध्यम, उसको जितना लंबा करते हो तो धीरे 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 हमारे लैरिंग्स को एक आदत पड़ती जाती है, लंबे सांस, और लंग्स को आदत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर करके ज्यादा से ज्यादा निकालना, तो आलाप आपका ऑटोमेटिकली लंबा होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो संगीतज्ञ हैं, जो गाते हैं, उनके लिए तो ओम वरदान।
तो दीदी कोई बुक है जो पढ़ सकते हो ओम के लिए? मुझे ध्यान में नहीं है बेटा, लेकिन ऑनलाइन देखिए शायद कोई मिल जाए। और अभी तो इन सब से मैं काफी परे हट गई हूँ, अभी बचना के साथ बहुत ज्यादा हूँ, तो उसकी बुक पूछोगे तो पता चलेगा, ये तो सब अब ध्यान में नहीं है। है बहुत है वैसे है। हाँ जी। ठीक है, हमारे 8:30 तो बज रहे हैं। और 10 दिन के लिए जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। और अभी आप ये बताइए कि जो नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? थैंक यू। एक्चुअली मौका आप लोगों ने दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी। थैंक यू, दीदी जी थैंक बहुत बहुत यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया रे, थैंक यू, थैंक यू बहुत दीदी, बहुत थैंक शुक्रिया यू। दीदी, बहुत दीदी बहुत जरूर शुक्रिया। एक सेशन